जेईई मेन फिजिक्स में पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है? सच बताऊं, नहीं। अगर एग्ज़ाम क्लोज है और आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सिर्फ ये 10 चैप्टर आपकी फिजिक्स स्कोर को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर सकते हैं। हर साल जेईई मेंस में कुछ चैप्टर्स मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने इन 10 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिजिक्स में मेजर पोर्शंस आपका कवर हो सकता है। लेट्स सी। फर्स्ट वन इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। किरचॉफ्स लॉ में व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसको अच्छे से बनाओ। देन द नेक्स्ट वन मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। ये चैप्टर मोस्ट स्कोरिंग है। देन थर्ड वन दैट इज द रे ऑप्टिक्स। इसमें मिरर, लेंस, फॉर्मूला और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। द फोर्थ वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। नेक्स्ट वन दैट इज द मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस। बायो-सावर्ट्स लॉ और फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है जेईई मेंस में, जिसमें आपको फोकस करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। उसे प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। एंड द टॉपिक इज यूअर्स इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि लॉजिक गेट्स और डायोड सर्किट्स शॉर्ट और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। आफ्टर दैट, डूइंग दैट, देयर इज अ वर्क पावर एंड एनर्जी। बेसिक मैकेनिक्स का फाउंडेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का फेवरेट टॉपिक है। Prepare it with the PYQs questions, and also you can score well if you practice more. For that things, we are launching the crash course series where we will just include the most important chapters and its questions. Do follow that series on this channel. If you haven't subscribed yet, then subscribe to this channel. And if you want more such content, and also share this YouTube channel link with your friends and like this video. Moving to the next part, that is the rotational motion, जो कि थोड़ा टफ है लेकिन क्वेश्चंस रेगुलरली रिपीट होते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द वे ऑप्टिक्स, जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए आपको कोई अच्छा रेफरेंस बुक, ठीक है, उस पर आप फोकस कीजिए। फिर अगर आप चाहते हो, अगर आप कमेंट में लिखते हो कि हमें इन सारे 10 टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर यू। ऑफ कोर्स आई विल डू। हालांकि मेरे एग्जाम्स एंड थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक चल रहा है, बट नो वरीज, आई एम ऑलवेज बीन देयर फॉर यू। इफ़ यू वांट मोर सच करियर गाइडेंस, देन फॉर योर काउंसलिंग ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Then the last but not the least, that is the thermodynamics, जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों यूजफुल होते हैं। इफिशिएंसी और हीट इंजन के क्वेश्चंस कॉमन हैं। सो आफ्टर ऑल द फाइनल स्ट्रेटेजी में यही बताऊंगा कि आप स्ट्रेटेजी सिंपल है। इन दिस चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और हर चैप्टर के कंसेप्ट क्लैरिटी रखो। अगर आपने इन चैप्टर्स को मास्टर कर लिया तो फिजिक्स में स्कोर बूस्ट होना ऑलमोस्ट गारंटेड है। एंडिंग में बस इतना ही। कमेंट में बताओ फिजिक्स का कौन सा चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है, और अगर चाहते हो तो केमिस्ट्री और मैथ्स के भी टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स, तो ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।